हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो अचीवर्स। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये क्लास 12th की मैथमेटिक्स पूरा प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। और इसकी स्ट्रेटजी पहले बना लेते हैं। लगभग आपका स्टार्टिंग का 5 से 10 मिनट में लूँगा और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, ठीक। तो जो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, पूरा का पूरा ये जो माइंड मैप होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, स्ट्रेटजी जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस, ठीक है। क्लास 12 की मैट्रिसेस। अब बहुत से बच्चे सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और बहुत से बच्चे बोर्ड्स में होंगे। तो जो ये हमारी वीडियो है, यानी कि जो ये लेक्चर मैं पढ़ा आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा, ये आप 12th के किसी भी बोर्ड में हो, एनी बोर्ड, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूईटी यूजी, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि 12th की मैथमेटिक्स आ रही हो, तो उसके लिए है ये कंटेंट। मैं आपको ऐसा प्रोवाइड करूंगा कि आप भी याद करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से, और एक एक पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा भी, यहाँ तक कि थ्योरी भी मैं आपको लिखाने वाला हूँ कि मैट्रिसेस क्या होता है, इसकी ऑर्डर क्या होती है, सबकी थ्योरी भी मैं आपको प्रॉपर लिखाऊंगा, ठीक, हेडिंग डाल के। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कराऊंगा, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, हम दबा के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चाहे 12th की मैथमेटिक्स हो, कैसी भी मैथमेटिक्स हो, प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आएंगे। मैं बोर्ड के क्वेश्चंस बोर्ड के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, प्लस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जैसे भी आ रहे होंगे, उस एग्जाम का नाम मैं नीचे लिख दिया करूँगा, उसके भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। प्लस में जो आपका सीयूईटी यूजी होता है, उसके भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं आपको, जो डोमेन मैथमेटिक्स है ना, उसके भी क्वेश्चन आपको कराऊँगा। तो पूरा वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो बिल्कुल मत देखिएगा, लेकिन एक बार पहली वीडियो आप मेरी देखिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिस तो मैं दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना सारा क्वेश्चन करवा दिया करूँगा कि आप खुद ही कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस में होमवर्क साथ में दूंगा मैं, ठीक। तो ये हमारा पूरा माइंड मैप ऐसा रहेगा, और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर में पूरा का पूरा मैट्रिक्स मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। और समझाने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन अलग से लगाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा, इसमें भी मैं आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी कि यहाँ भी आपका क्वेश्चंस कराऊंगा मैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, मैट्रिसेस क्या होता है तो उसका एग्जाम्पल दे दिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसका एग्जाम्पल आपको समझा दिया, ठीक। तो ऐसे ही मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, तो मैं आपको पूरा प्रॉपर ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मतलब अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स कवर किए जाएंगे, उसके बाद आपके जो मतलब कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं, एग्जांपल्स इसी लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। एग्जांपल्स इसी लेक्चर में, कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद उसी बेसिस पे एग्जांपल मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाऊंगा, एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा जैसी बुक्स, और भी अच्छी अच्छी प्रकाशन की बुक मैं आपके लिए उससे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऐसे होगा एग्जाम्पल, और अलग से सेपरेट सेपरेट प्रैक्टिस सेशन भी लगाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेपरेट प्रैक्टिस सेशन में बस केवल और केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन किस लेवल के रहेंगे, एमसीक्यू तो रहेगा ही, एमसीक्यू के साथ साथ आपको हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो बोर्ड्स में कैसे लिखना होता है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, मैं बीएचयू से बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स किया हूँ, बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स कर चुका हूँ मैथ्स में, और अभी एमएससी में इनरोल्ड हूँ, बीएचयू में ही एमएससी कर रहा हूँ, मैं मैथ्स से ही एमएससी कर रहा हूँ। तो ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। और अगर मैं अपना बताऊं कि मेरा 10th और 12th कैसा गया, तो अगर मैं
मेनली 10th की बात करूँ तो 10th मेरे 100 आउट ऑफ 100 थे, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे, ठीक है। यूपी बोर्ड से था मैं, लेकिन अब सब पढ़ा लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बीएससी पूरा किया तो सारा का सारा लैंग्वेज ही मेरा इंग्लिश हो गया। मैं हिंदी मीडियम से था, लेकिन मेरा लैंग्वेज भी इंग्लिश हो गया है। 10th में मेरा 100 में 100 था मैथ्स में, और 12th में जो मेरा था 100 में से 99 मार्क्स थे मेरे, ठीक। यूपी बोर्ड से ही मैं किया था 12th भी। तो मैथ्स आपको भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, और मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि आपको भी 100 आउट ऑफ 100 की तरफ ले जाऊँ मैं। कैसे मैंने मेहनत किया, कैसे मैंने क्या किया था, ये सारी की सारी चीज़ें 10th में और 12th में भी मैं तो 99 पे अटक गया भाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मुझसे पढ़ने वाले बच्चे कोई ना कोई 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएँ, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ, और पहले मेरा तरीका एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद सोचिएगा कि हाँ आपको पढ़ना है कि नहीं। मैं आपको एकदम विवश नहीं कर रहा कि हाँ पढ़ो मेरे से, लेकिन फिर भी एक बार कुछ देर तक मेरी वीडियो देख लीजिए कि हाँ मैं कैसे, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। ये मैं हूँ, ठीक, तो मैं हूँ, और मैं पढ़ाऊँगा आपको क्लास 12 बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कोई ही बोर्ड हो आपका, और सीयूटी यूजी के लिए। सीयूटी यूजी के कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड जो सीयूटी यूजी का सिलेबस है आपका, वो क्लास 12 एनसीईआरटी है, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा कवर करूंगा, बाकी सीयूटी के क्वेश्चंस मैं करवा दिया करूंगा, ठीक, कुछ एमसीक्यूज करवा दिया करूंगा। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा नाम तो गणेश पांडे है, और शायद आप लोग बहुत से बच्चे ऐसे हों जो कि मुझसे पहले ही जुड़े हों। अगर यहाँ पे कोई मतलब यूजी कर रहा हो बीएचयू में, क्योंकि मेरे इस चैनल पे बीएचयू लड़के ज़्यादा होंगे, तो वो जाके अपने भाइयों और बहनों से बताएं कि हाँ मैं अभी स्टार्ट कर चुका हूँ और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत सारे के सारे लेक्चर्स मैं कराऊंगा, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। और मैं अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बीएचयू के ही हॉस्टल से, मैं बीएचयू के हॉस्टल में ही हूँ अभी, और मेरा यहाँ से एमएससी चल रहा है अभी, ठीक है। मैं एमएससी में हूँ यहाँ पे, मैथमेटिक्स। तो बिना देर किए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? सबसे पहले हम क्लास 12 की मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, मैट्रिसेस होता क्या है? अच्छा, मैट्रिसेस और मैट्रिक्स दो पढ़े होंगे। मैट्रिसेस में आपके जितने टाइप्स वगैरह हैं सब कुछ आ जाते हैं। ये क्या है, प्लूरल है, और मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है। तो सिंगल मैट्रिक्स की बात करें तो हम मैट्रिक्स बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। मैट्रिसेस होता क्या है और इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी हमको, मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप मतलब कोई लड़का है जिसका नाम ए है, चलो अंकित नाम ले ले रहा हूँ भाई। कोई मतलब अगर किसी का नाम अंकित हो तो वो मतलब अपने को मत लीजिएगा। मान लो अंकित है, ठीक, और एक लड़का मान लो अमन है, ठीक, और एक लड़की लेते हैं राधा, ठीक। मान लो अंकित के पास, मैं यहाँ पे पेन लिख दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉपी। मान लो अंकित के पास 5 पेन है, 2 कॉपीज हैं। अमन के पास 6 पेन है और 7 कॉपीज हैं, और राधा के पास 8 पेन है, 1 कॉपी है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डाटा आप अच्छे से अरेंज कीजिए, वैसे मैंने यहाँ पे अरेंज ही अच्छे से कर दिया है, और अगर मैं आपको ऐसे रैंडमली यही डाटा ऐसे से दिया होता, लिख दिया होता और कहता कि इसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करो, जिससे कि समझा जा सके कि हाँ किसके पास कितना क्या क्या है, तो इसे अरेंज करने के लिए, यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट करने के लिए हमको मैट्रिसेस की जरूरत पड़ी। यानी कि इसकी हम ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखिए, आप जानते हो कि मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है, मैट्रिक्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर अब मैंने इधर पेन लिख दिया, इधर कॉपी लिख दिया। पहले कॉलम में मैंने अंकित, अमन और राधा के पेन्स लिख दिए, दूसरे कॉलम में अंकित, अमन और राधा की कॉपीज लिख दिया मैंने, एक मैट्रिसेस तैयार हो गई, ठीक। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। मैं अभी खाली आपको मैट्रिसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैट्रिसेस होता क्या है आखिर, ठीक है। जैसे कि आप चैप्टर पढ़ें तो समझ में आया कि हाँ आखिर में जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जरूरत काहे पड़ी है क्या। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको 4 कॉपीज दूं, ठीक है, 4 कॉपीज और 5 पेन्स, 4 कॉपीज और 5 पेन्स मैं आपको दूं, और एक पेंसिल दे दूं, और मैं आपसे कहूं कि इसको प्रॉपर अरेंज कीजिए, अलमारी में रखिए ठीक से, ठीक है। तो अब मैंने तो ऐसे रैंडम डाटा दे दिया आपको, ठीक। तो आपने क्या किया, चारों 4 कॉपीज मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे एक मैट्रिसेस, ठीक, जिसको हम बोलते हैं अलमारी, ठीक है।
तो कॉपीज यहाँ रख दीजिए, पेन यहाँ रख दीजिए और पेंसिल यहाँ रख दीजिए। तो कितनी कॉपीज हैं? 4 कॉपीज पहले सेल्फ में रख दिया सबसे ऊपर वाले, और 5 पेन रख दिया नीचे, और एक पेंसिल सबसे नीचे रख दिया। तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई हमारी। यानी कि मैट्रिसेस की जरूरत क्यों पड़ी? चीज़ों को प्रॉपर अरेंज करने के लिए, ठीक है, अच्छे से उसको रखने के लिए, कि हाँ जैसे कि हमको जब जरूरत पड़े, जैसे मान लो हम कॉपी पेन और पेंसिल एक में मिक्स करके रख दें, तो कहाँ हम आराम से निकाल पाएंगे, हमें दिक्कत होगी ना ढूंढने में। लेकिन कॉपी कॉपी ऊपर है, पेन पेन बीच में है और पेंसिल पेंसिल नीचे है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि पेन निकालो, तो आप गए बीच से पेन निकाल दिए यहाँ से, ठीक। तो मैट्रिसेस की जरूरत इसीलिए पड़ी कि अपने सामान को, अपनी चीज़ों को प्रॉपर अरेंजमेंट में रखना, ठीक। मैट्रिसेस समझे? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ना कि मैट्रिसेस होता क्या है, अब लिखते हैं मैट्रिसेस की डिफिनीशन। उसी के बेसिस पे सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाना, मैं प्रॉपर एक एक वर्ड लिखवाऊंगा, ठीक है। इसीलिए सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भाई सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाओ। एक नोट्स एक कॉपी खरीद लो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, कम से कम टाइम में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सभी लोग नोट्स एक कॉपी ले लो और प्रॉपर जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे लिखते चलो। हाँ, ऐसे भी एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे पीडीएफ दे दूंगा आपको, लेकिन फिर भी ये नीचे आप प्रॉपर ये सब लिखिए यहाँ से मैट्रिसेस से, ठीक है। और पीडीएफ कहाँ आपको मिलेगा? पीडीएफ मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, आप वहाँ पे आपको मिल सकता है। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ भैया पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। अभी के लिए जब लिखना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लिखो सब लोग, और समझाता रहूंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, मैंने ये वर्ड लिखा यहाँ पे तो क्यों लिखा, ठीक है। तो मैट्रिसेस क्या है? अ मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर अरे मतलब मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है। यानी कि देखो, मैं जब बना रहा था अभी वहां पे, तो कैसे बना रहा था? ऐसे ही तो बना रहा था, ऐसे। ये क्या है? रेक्टेंगल ही तो है। देखो 90 डिग्री है। अब हो सकता है इसमें, देखो रेक्टेंगल ही बन रहा, हो सकता है इसमें कितने भी एलिमेंट्स भर दें हम, कोई भी सामान इसमें रख दें, लेकिन यह है क्या? एक रेक्टेंगुलर एरे है। एरे का मतलब जगह, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे। यानी कि एक मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड। अच्छा, ऑर्डर्ड भी लिखा हुआ है। ऑर्डर्ड का मतलब प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ आप कहीं भी किसी चीज को रख दे रहे हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए कि हाँ आप कॉलम्स में रखे हैं, रोज में रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड इंट्रीज, ठीक है। इंट्रीज या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शंस, ठीक। लेकिन जो मैट्रिक्स है, अब अगर हम उसमें नंबर भर दें तो नंबर्स का एरे हो गया। इंट्रीज, कोई भी इंट्रीज फंक्शन, जैसे कि किसी का नाम लिख दें उसमें हम, तो नाम का फंक्शन हो गया। जैसे कि एग्जांपल हम दें, वही ऊपर वाला एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। हम नंबर्स भर दिए, 2 3 1 1 2 1, लो बन गई मैट्रिक्स, ठीक। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। क्यों? क्योंकि नंबर्स का प्रॉपर अरेंजमेंट मैंने दिया है, ऑर्डर्ड है ये। मतलब अगर ऊपर 3 है तो मैंने नीचे भी 3 रखा है। ऐसा नहीं कि 2 3 1 लिख दिया, 1 1 ऐसे लिख के छोड़ दिया। ये वाला खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो ऑर्डर्ड वर्ड जो लिखा है यहाँ पे, ऑर्डर्ड वर्ड, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ऊपर अगर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए, ठीक। जितने कॉलम्स का हमने यूज किया उतने कॉलम्स पूरा का पूरा फिल होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स नहीं कही जाएगी, ये एक मैट्रिक्स हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? तो मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर्ड। और रेक्टेंगुलर क्यों कहा गया? ये रेक्टेंगुलर कहा गया इसीलिए, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, क्योंकि हमने इसमें नंबर भरा है। इंक्रीज फंक्शन मतलब कोई फंक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, जहाँ 2 लिखा हुआ है यहाँ कोई फंक्शन आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है, ठीक। अंकित, अमन, राधा, किसी का भी नाम आ सकता है इसमें। तो मैट्रिक्स, उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपर एकदम एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। फंक्शंस के लिए भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे कि कोई फंक्शन मैं यहाँ पे फिल कर दिया, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी एक फंक्शन, एक्स स्क्वायर, एक्स 2x 5x क्यूब,
तो जहाँ पे देखो इंक्रीज थी, यहाँ पे क्या आ गए, फंक्शंस आ गए, तो इसीलिए यहाँ पे फंक्शंस भी हो सकता है। इंक्रीज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक। तो उम्मीद है मैट्रिसेस आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिसेस होता क्या है। ये टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर ऐसे लिखते चलो, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है, जैसे मैं अभी ऊपर एक मैट्रिक्स बनाया था ऐसे 2 3 1 1 1 2 कुछ भी लिखा था, मान लो ऐसे लिख दिया था मैंने। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब इसमें मैंने कितने रोज यूज किए हैं और कितने कॉलम्स यूज किए हैं, ठीक। उसको मैं जैसा जैसे का तैसा लिख दूंगा, यानी कि मैंने कितने रोज यूज किए हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 रोज यूज किए हैं तो मैं 2 लिख दिया, क्रॉस कितने कॉलम्स यूज किए हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स यूज किए हैं 3 लिख दिया। तो जब 2 क्रॉस 3 आया, ये इसका क्या आया, ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर हमको बताता क्या है? ऑर्डर हमको बताता क्या है? ऑर्डर हमको बताता है कि हमारे मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट्स हैं। मतलब अगर हमको ऑर्डर गिवन हो, 2 क्रॉस 3 गिवन है, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा। देख लो 1 2 3 4 5 6, देखो कि नहीं। यानी कि ऑर्डर हमको क्या बताता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक। और ऑर्डर लिखते कैसे हैं? ऑर्डर होता क्या है, हमने अपनी मैट्रिसेस में जितने भी रोज यूज किए हैं वो क्रॉस जितने भी कॉलम्स यूज किए हैं वो, यानी कि उन दोनों के एक साथ अगर हम लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि उस मैट्रिक्स में ऑर्डर बेसिकली यही बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स यूज किए हैं, ठीक। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, अ मैट्रिक्स having m rows and n columns is called m क्रॉस n ऑर्डर। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, मैंने एक एग्जांपल देकर आपको समझाया, एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिएगा, n कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, ठीक। तो ऑर्डर क्या बताता है हमको, कितने रोज हमने यूज किए हैं, कितने कॉलम्स। ध्यान रखिएगा, जो पहले आता है इसको रोज बोलते हैं, रोज। जो बाद में आता है वो कॉलम्स। यानी कि ये m बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं हमारे, और n क्या बताएगा, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो खाली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डाल के ऐसे लिख सकते हैं, m क्रॉस n वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। इतना हो गया, फिर एक एग्जांपल लिख दीजिए, खत्म। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो कमेंट कर देना, या फिर मे भी कहीं अगर मुझसे गलती हो जाए पढ़ाने में तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आपसे यहाँ पे गलती हो गई है। वैसे सर कहने की जरूरत नहीं, भैया कहेंगे चलेगा, आप लोग भैया ही बोलिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया m इंटू एन, m क्रॉस n। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर m रोज और n कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, mn। यानी कि रोज और कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर दो, आप गिन सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा है ऐसे 1 1 2 2 1 1 5 2 6, ठीक। अब इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 क्रॉस 3। पहले क्या लिखा मैंने, रोज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज थे। फिर क्या लिखा, कॉलम्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम्स थे। तो ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स की, 3 क्रॉस 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो अगर हमको ऑर्डर दिया है तो हम उसका उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं निकाल सकते हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि ऑर्डर सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं एक सिंपल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक, तो एक होता है मैट्रिक्स का ए आई जे फॉर्म, मतलब हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक। अच्छा ये ए आई जे है क्या, और हम ऐसे इसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ए आई जे क्या है? ये ए आई जे इंट्रीज है, यानी कि हमारे मैट्रिक्स के इंट्रीज हैं, उस जो इंट्रीज उसमें फिल की गई हैं उसकी पोजीशन है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताएं आपको, ये एक समझ जाओ कि एक जनरल फॉर्म है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं m की वैल्यू 2 ले लूं और n की वैल्यू 3 ले लूं, तो m क्रॉस n कितना आ जाएगा? m क्रॉस n हमारा 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। क्यों? और 2 क्रॉस 3 आया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, a इज इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है कि इसमें 2 रोज हैं, यानी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब हम करेंगे क्या, देखो बनाएंगे मैट्रिक्स। इससे हमको मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करना है, देखो 2 रोज हैं तो 2 रोज इसमें आ जाएंगे आराम से, और 3 कॉलम्स भी इसमें आ जाएंगे। बना दो, ये देखो पहला रो इधर लिख देंगे और दूसरा रो यहाँ लिख देंगे, और 3 कॉलम्स 1 2 3 इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। पहला प्लेस, अच्छा ये अगर पहला प्लेस मैं कहूँ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बताइए क्या लिख सकता हूँ? पहला प्लेस का मतलब पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, यानी कि A11। अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि आई और जे क्या है। आई और जे क्या हमको डिनोट करता है, कौन सा रो है कौन सा कॉलम, आई बताता है कि कौन सा रो है, ठीक। आई, यहाँ पे आई जे क्या है, आइथ रो एंड जेथ कॉलम, समझे कि नहीं? मतलब आई बताएगा कि कौन सा रो है और जे बताएगा कौन सा कॉलम। अगर मैं ये वाला एलिमेंट लिखना चाहूँ यहाँ पे, ये वाला, तो क्या लिखूंगा, ए, हाँ हम अभी फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि A12। तीसरा एलिमेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, A13। आप लोग बताइएगा कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ईजिली, बहुत एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा कैसा, मतलब इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए, ठीक है। तो ए पहला एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम A11, पहला रो दूसरा कॉलम A12, पहला रो तीसरा कॉलम A13। जो आगे होता है वो रो है, जो पीछे होता है वो क्या है, कॉलम है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो अब हम आगे सेकेंड रो में, यानी कि अब यहाँ आई हो गया 2, और एक कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो 1 लिख दिया, ठीक। इस एलिमेंट की अगर बात करूं तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस एलिमेंट की बात करूं तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक। अच्छा इसमें कितने रोज थे, 2 रोज थे, कितने कॉलम्स थे, 3 कॉलम्स थे। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। ये डिब्बे में बंद नहीं करते हैं, ठीक है, मैं बंद कर दिया हूँ, आप लोग बंद मत कीजिएगा। ये हो गया इसका ऑर्डर, ठीक। अच्छा एक बात ध्यान दिए, जो लास्ट वाला एलिमेंट हमारा आता है ये वाला, ये वाला, ये जो हमारा ऑर्डर होता है वही इसका, इस एलिमेंट का सफिक्स लिखा जाता है। देखो 2 3 है, 2 क्रॉस 3 हमारा ऑर्डर आएगा। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो जान जाना कि यहाँ जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म किया ए आई जे फॉर्म की, वो गलत है, ठीक। तो ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म होती है। अच्छा मैं आपको ये सब काहे बता रहा हूँ, अभी देखना इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में भी है, किसी भी बुक में है, आप पाएंगे उसमें। अगर आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम देंगे उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन पाएंगे, यहाँ तक कि सीयूटी यूजी में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा इस पे बेस्ड, ठीक है, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक। हम्म। अच्छा यहाँ पे जो हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे ना इस पूरे चैप्टर में, हम केवल रियल नंबर पे बेस्ड मैट्रिसेस पढ़ेंगे, यानी कि रियल वैल्यूज ही पढ़ेंगे। तो उस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो आपको पढ़ाता जा रहा हूँ आप उतना ही पढ़ते जाइए। तो उम्मीद है ए आई जे को ऐसे कन्वर्ट करना आपको आ गया होगा, ठीक। तो आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक। आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है ए आई जे 3 क्रॉस 4 की, ठीक। 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आपको फॉर्म करनी है, और सभी लोगों क्या नाम है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस पर अपना अपना आंसर भेजेंगे इसका, ठीक। मतलब मैंने यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 लिया है और n इज इक्वल टू 4 लिया है, यानी कि 3 रोज लिया है और 4 कॉलम्स लिए हैं। और इसको जैसे मैंने ये वाला फॉर्म किया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्म करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी लोग इसको फॉर्म करके और उसका फोटो खींच के
टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे, मैं सबका वेरीफाई करूँगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। अच्छा, मैं एक क्यों करवा रहा हूँ, आ जाओ अब इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। वैसे भी आप लोग कर सकते थे, लेकिन फिर भी इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ। तो इतना मेहनत आप लोगों की खाली इसीलिए कर रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन कैसे आता है इस पे बेस्ड, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन रहेगा कि कंस्ट्रक्ट, ऐसे लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन लिख लेना, कंस्ट्रक्ट a 3x2 matrix whose elements are given by aij is equal to 1/2 mod of I minus 3j, ठीक है। whose elements are given by I minus 3j, 1/2 I minus 3j। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मतलब मैं करवाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए नहीं, मैं करवाऊंगा, एक करवाऊंगा एक आपको दूंगा, ठीक। अब आपको ये देखो ए आई जे फॉर्म आपको दिया रहेगा, ए आई जे फॉर्म आपको दिया है, जो कि आई और जे पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, ये मॉड लगा हुआ है, ठीक है। और आपको 3x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो आपका अप्रोच क्या होगा, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। अब उसकी जरूरत पड़ेगी जो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बार बार लिखवा रहा था, जो मैं यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म वाला लिखवाया था ना, ये वाला, इसकी जरूरत अब आपको पड़ेगी। मान लेते हैं कि हमारी वो मैट्रिक्स ए है, तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, 3x2 की है ना, यानी कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। ऐसे मैंने, आप लोग मत बनाइएगा ये सब, मैं खाली ऐसे बना दिया हूँ, जिससे कि दिक्कत ना हो आपको। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ए पहला रो पहला कॉलम, A11 यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम और तीसरा रो दूसरा कॉलम। अब देख लो लास्ट का एलिमेंट जो आया उसका जो सफिक्स है क्या आया, 3 2 आया ना, यानी कि 3x2 की हमारी मैट्रिक्स है और हमको गिवन भी यही है, ठीक। यही हमको कंस्ट्रक्ट भी करना है, ठीक। अब हमको करना क्या है, अब आप खुद ही बताएंगे, आप अब खुद ही बताएंगे कि हमको करना क्या है, हमारी वैल्यूज कैसे आएंगी। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसको नीचे मैंने नहीं बढ़ाया है, क्योंकि अभी बाद में बढ़ा देंगे जब भर जाएगा पूरा का पूरा तब, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच दो, मतलब आप लोग अपनी कॉपी में नीचे लिखेगा इसके, मैं लाइन खींच के सॉल्व कर दे रहा हूँ इधर बगल में। अगर मुझे पहला एलिमेंट लिखना है यहाँ पे, तो पहला एलिमेंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे क्या है A11, यहाँ पे क्या है A11 और यहाँ पे क्या है aij इज इक्वल टू दिस। तो हमको तो aij ये गिवन है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको A11 चाहिए, यानी कि i की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। क्यों, यानी कि अपने इस वाले फंक्शन में हम रख देंगे i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1 रख देंगे, यानी कि 3 × 1। तो ये कितना आएगा, अगर a की वैल्यू 1 और j की i की वैल्यू 1 और j की भी वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे, i माइनस 3 था, हाँ, तो ये कितना जाएगा 1/2 और अंदर क्या आएगा 1 - 3 यानी कि -2। अब मॉड इसको प्लस कर देगा, यानी कि 1/2 × 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले प्लेस पे हमारा कितना आया, पहले प्लेस पे हमारा आएगा 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। अब अगर मैं A12 निकालने जाऊँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा i 1 है और j कितना है 2 है, तो i की वैल्यू 1 रख दो और j की वैल्यू 2 रख दो, कितना जाएगा 1/2, 1 - 3 × 2 = 6, मॉड मॉड के अंदर कितना आएगा -5 आएगा, यानी कि -5 मॉड के अंदर अपॉन में 2, यानी कि ओवरऑल आएगा 5/2, यानी कि A12 की वैल्यू कितनी आई
5/2 आ गई। ठीक, ऐसे ही आप लोग निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। A21 निकालिए, A22 निकालिए, A31 निकालिए, A32 निकालिए, ये चारों निकाल के और इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक, इस मैट्रिक्स को कंप्लीट कीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3x2। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क है, जो भी आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आपके लिए होमवर्क है। और सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ होमवर्क में। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है भाई, होमवर्क मैं आपको अच्छे से दूंगा, तो ये होमवर्क आपको करके और उसका फोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पे डालना है। ठीक, मैं उसको देखूंगा। दूसरा होमवर्क क्या रहेगा क्वेश्चन, कि मैं आपको AIJ फॉर्म दे रहा हूँ। आपका AIJ फॉर्म है I+J/2। ठीक, और मैट्रिक्स कौन सी फॉर्म करनी है आपको, 2x2 की मैट्रिक्स। बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगी मैट्रिक्स, आपको वही फॉर्म करना है। मैंने आपको AIJ फॉर्म दे दिया है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म कर देना। जिस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इससे छोटा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, अगर किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बता सकता है। नेक्स्ट एक मैंने आपको ऑर्डर पढ़ाया था ना अभी पीछे, मैंने आपको ऑर्डर पढ़ाया था, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो क्वेश्चन शायद मुझसे स्किप हो गया, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs टाइप में बहुत कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मतलब हमको किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट दिया रहेगा। ठीक, कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट हमको दिया रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर, जैसे मान लो दे दिया 12। ठीक, 12 दे दिया, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये कैसे निकालना है। अच्छा, मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर आपको ऑर्डर गिवन है, अगर आपको ऑर्डर गिवन है तो आप उसके थ्रू नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लो ऑर्डर 3x5 दिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हों तो क्या ऑर्डर निकाला जा सकता है, यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अच्छा, अगर आप ध्यान दिए हो तो ये 3 × 5 ही तो करते हैं हम, 15 आता है। क्यों, यानी कि 15 का ही तो फैक्टर है ये 3 और 5, यही है ना। लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 12 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है। अच्छा, 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 12 1 से कटता है, बिल्कुल 1 से सब कटता है। 2 से कटता है, हाँ भाई। 3 से कटता है, हाँ। 4 से कटता है, हाँ। 5 से नहीं कटता। 6 से कटता है, हाँ। और 12 खुद से कटता है इसके बाद। मतलब 12 के सारे फैक्टर्स हम पहले लिख लेंगे। अब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हम पता करेंगे कि किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर वही होता है, ऐसा लिख दे रहा हूँ, लिख लो आप लोग भी, वही होगा, वही होगा जिनका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल, ऐसे लिख दे रहा हूँ आए। ठीक, ठीक है। तो ऑर्डर वही होगा जिनका मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आए। तो अब इसमें से हम उठाएंगे, सबसे पहले 1 को उठाओ, 1 को उठा लिया, इनटू क्रॉस लगा दिया मैंने। पॉसिबल ऑर्डर्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, PO पॉसिबल ऑर्डर। ठीक, 1 लिखा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा नहीं, 3 के साथ नहीं, केवल 12 के साथ ही मल्टीप्लाई करने पे आएगा। 1 क्रॉस 12 हो गया। अब जो हमारा ये बना ना, ये सेम इसका उल्टा कर दो, ऐसे 12 × 1, दूसरा हमको मिल गया। अब 2 उठाओ, 2 क्रॉस 3 करेंगे तो 6 आएगा, 12 नहीं आएगा। 2 क्रॉस 4 करेंगे तो 8 आएगा, 12 नहीं आएगा।
लेकिन 2x6 जैसे ही हम करेंगे 12 आएगा, यानी कि 2x6 भी एक पॉसिबल ऑर्डर है। अब 2x12 करेंगे तो 24 आएगा, नहीं होगा। 24 आएगा इसलिए नहीं होगा, 12 आता तो हो जाता। जब 3 उठाएंगे, अच्छा 2x6 लिखे तो एक हम 6x2 भी लिख देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि अगर इधर 2x6 इसका पॉसिबल ऑर्डर है तो हम इसको उल्टा करेंगे, वो भी तो एक पॉसिबल ऑर्डर ही आएगा, क्योंकि उनका भी मल्टीप्लीकेशन 12 ही आएगा ना, इसीलिए वो भी एक ऑर्डर हो जाएगा। अब 2 हो गया, अब 3 उठा लो। जब 3 उठाएंगे तो 3x4 हो जाएगा हमारा, और इसका उल्टा कर देंगे 4x3। इसके बाद अब 6 है, जैसे ही 6 उठाओगे, 6 उठा तो लोगे, लेकिन 6 इंटू 2 करने पे 12 आता है, लेकिन हम 6 इंटू 2 तो पहले ही ले चुके हैं। ये जो हम जस्ट इसका उल्टा कर दे रहे थे, इसीलिए कर दे रहे थे कि आगे ज़्यादा हमको सोचना ना पड़े, यानी कि खाली कुछ दूर तक आएंगे तो उसका उल्टा करते जा रहे हैं तो पीछे से भी होता चला जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब कि हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में, यानी कि 6 वाला हम पहले ही कर चुके हैं, तो 6 वाला हमको अब नहीं करना है, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक। ये हो गया लास्ट, यानी कि यहीं तक हमारा आ गया आंसर। कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? अच्छा ये भी आता है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, एमसीक्यू में आया है, ये क्या नाम है, सीयूटी यूजी में आ चुका है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो सभी लोग। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो, अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 दिया हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? पीओ लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो 24 तो पॉसिबल ऑर्डर कितने कितने होंगे? कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर होंगे उनको भी लिखना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, और मतलब उनका पूरा का पूरा लिखना है। 1 क्रॉस जैसे 8 है तो 1 क्रॉस 8 8 क्रॉस 1 ऐसे पूरा लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़ा बड़ा दे रहा हूँ। हमको दिया हुआ है 32, ठीक। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा? तो ये 3 क्वेश्चन आप सभी लोगों को प्रॉपर करके लेकर आना ही आना है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा आएगा, इसके बाद हमारा यहाँ तक हो गया मैट्रिक्स का एक स्टार्टिंग का बेसिक, हमारा बेस अब बन चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सोच रहे हैं कि टाइप आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और अभी मैं स्टार्टिंग वीडियो है, मेरी पहली वीडियो है, तो मैं पढ़ा तो चुका हूँ, 3-4 साल पढ़ाया हूँ, होम ट्यूशन पढ़ाया हूँ, कोचिंग सेंटर भी पर भी पढ़ाया हूँ, तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा बहुत पहला लेक्चर था तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट मैंने कुछ माइंड मैप भी तैयार किया, स्ट्रेटजी बताई आपको। तो अभी के लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा। लेकिन हाँ, कल से मैं 1 घंटे से बड़ी बड़ी लेंथ का लेक्चर बनाऊँगा, जिससे कि जल्दी से खत्म हो जाए, यानी कि एक एक लेक्चर जैसे आपको देखना पड़े और मैक्सिमम टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूँगा एक लेक्चर में, ठीक। तो मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि मैट्रिसेस का 3 से 4 लेक्चर में पूरा का पूरा मैट्रिसेस खत्म हो जाए, ठीक। और ऐसा ही नहीं, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा, ठीक है, ट्रिक्स भी बताते चलूँगा। जैसे कि इनवर्स निकालना बहुत टफ होता है ना आप लोगों के लिए, तो मैं इनवर्स की ट्रिक बहुत अच्छी बताऊँगा, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। भाई अगर सेशन अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नई चीज़ सीखने को मिला हो उसमें, तो बिल्कुल चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िएगा। अभी मैं कुछ लेक्चर्स और बनाऊँगा, मैट्रिसेस का अपलोड करूँगा, उसके बाद डिटरमिनेंट स्टार्ट करूँगा, मैं पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स अपलोड कर दूँगा। जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, एक ही महीने के अंदर ही अंदर मैं मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल जुड़िए। और यही नहीं, मैं प्रैक्टिस सेशन जल्द ही लगाने वाला हूँ, तो आइएगा प्रैक्टिस सेशन में। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मुझे मिला तो मैं लाइव सेशन पर आऊँगा और लाइव आपको पढ़ाऊँगा, आपसे लाइव कनेक्ट करूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं, तुरंत पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपने, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे भी ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लाइव ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो 2 या 3 लेक्चर के बाद ही लाइव स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक।
तो चलो फिर मिलते हैं, और बढ़िया से मेहनत करते रहो सभी लोग। याद रखना 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स बोर्ड वालों, और सीईटी में तो फाड़ देना है एकदम। 250 मार्क्स का पेपर होता है, 250 में 250 टारगेट करना है, ठीक है। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको उतना करना जितना मैं आपको कहूँ। जितना मैंने आपको आज कराया उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करिएगा। अगर आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं, टेलीग्राम चैनल आपके पास रहेगा, उसमें आप भेज दीजिएगा, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ छोटे छोटे और टफ टफ क्वेश्चंस को मैं एज ए शॉर्ट वीडियो बना दिया करूँगा। जो क्वेश्चन, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके नाम के साथ में, जैसे मान लीजिए कोई लड़का अंकित है, मान लो उसने कोई क्वेश्चन पूछा, तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है इसका नाम के साथ में मैं इसका नाम लिख दूंगा, उसकी आस्क्ड बाय अंकित, और मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो है मेरी स्ट्रेटेजी पढ़ाने की, कुछ तो नया करना है ना। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा कि हाँ इस बच्चे ने पूछा था। जैसे आप जो आप स्क्रीन शॉट है जो भी आप फोटो खींच के भेजेंगे ना मुझे, किसी बुक का या कहीं कहीं का भी, टेलीग्राम पे, तो अपने नाम, अपना सभी लोग नाम सही सही रखना टेलीग्राम पे, तो मैं वो चीज़ यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक। आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगले सेशन में फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे इसके आगे। बाकी सभी लोग अपना अपना अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ, और बाकी पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा ये टॉपिक खत्म होने के बाद, ठीक। नोट्स बनाते रहो, नोट्स बहुत जरूरी है, ठीक। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, मिटा देता हूँ भाई। थैंक यू, बाय बाय।